बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज 11 अगस्त 2025 है। आज हम तहरीक पाकिस्तान कदम ब कदम के सिलसिले की 11वीं वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमने ये सिलसिला 1 अगस्त से शुरू किया था, जिसमें हम हर रोज़ तहरीक पाकिस्तान का एक पहलू आपके सामने ला रहे थे, ताकि हमारी नौजवान नस्ल खसूसी तौर पर उनको पता चले कि पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई और किन मराहिल से गुजर कर हम 14 अगस्त 1947 तक पहुँचे। आज हम तहरीक पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान 1940 को देखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उनका सालाना इजलास हर साल किसी एक शहर में मुनक्किद होता था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लोग शिरकत करते। जब 1940 का साल आया तो इस साल लाहौर में ये इजलास मुनक्किद करने का फैसला हुआ और उसके लिए मिंटो पार्क का इंतखाब किया गया, जो आज मीनार पाकिस्तान कहलाता है। उस वक्त इसका नाम मिंटो पार्क था। यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास रखा गया, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हर शहर से लोग शरीक हुए। 1 लाख से ज़्यादा का मजमा था। इस मजमे में हर नस्ल के, हर इलाके के और हर उम्र के लोग शरीक थे। कायद आज़म ने इस इजलास की सदारत की। 22, 23 और 24 मार्च को ये इजलास हुआ सरोज़ा। बंगाल से मौलवी फजल हक, जो शेर बंगाल के नाम से जाने जाते हैं, वो भी शरीक हुए। उन्होंने इस इजलास में करारदाद पेश की, जिसमें बरसगीर के मुसलमानों के लिए बाकायदा पहली मरतबा एक अलग वतन का मुतालबा किया गया। इस करारदाद को करारदाद लाहौर कहा गया, लाहौर रेजोल्यूशन। जब ये करारदाद मौलवी फजल हक ने पेश की तो 1 लाख से ज़ायद का मजमा था। उन्होंने हाथ बुलंद करके इस करारदाद की तायद की। तो गोया पहली मरतबा मुसलमानों ने बाकायदा तौर पर मुत्तहिद होकर एक अलग वतन का मुतालबा पेश किया। अगरचा अलग वतन के हवाले से बहुत से लोग इनफरादी तौर पर आवाज़ उठा चुके थे। हमने एक वीडियो में देखा था 1930 में अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का तस्वुर दिया, अलग वतन की बात की थी। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ लोगों का नाम आता है। चौधरी रहमत अली का नाम आता है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी बाकायदा तौर पर तजवीज़ किया। 1933 को उन्होंने भी अलग वतन की बात की थी। कुछ गैर मुस्लिमों का जिक्र भी आता है, 1-2 अंग्रेज़ों का जिक्र भी आता है, जिन्होंने बरसगीर का मसाइल का हल अलग वतन में ही करार दिया था। लेकिन मजबूरी तौर पर पूरी कौम की तरफ से बाकायदा मुतालबा ये 1940 की इसी इजलास में, मुस्लिम लीग के इजलास में पेश किया गया और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसकी तायद की। इस करारदाद को करारदाद लाहौर कहा गया, लाहौर रेजोल्यूशन। लेकिन अगले रोज़ जब अखबारात में खबर छपी तो करारदाद लाहौर के नाम से ही छपी थी, लेकिन हिंदू ने इस करारदाद पर तनकीद करना शुरू कर दी और तंज़िया इसको करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। जब हिंदू ने और हिंदू प्रेस ने इसको करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू किया, हालांकि मुसलमानों की तरफ से करारदाद लाहौर नाम था, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखें तो करारदाद लाहौर के मुकाबले में करारदाद पाकिस्तान ये ज़्यादा खूबसूरत नाम है। हिंदू ने कहा तो तनकीद के तौर पे था, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुसलमानों ने महसूस किया कि ये नाम तो ज़्यादा खूबसूरत है, लिहाजा अब मुसलमानों ने भी इस नाम को अडॉप्ट कर लिया और इसको करारदाद लाहौर के बजाय करारदाद पाकिस्तान कहने लगे। और आज इसको करारदाद लाहौर के, करारदाद पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता है। 23 मार्च 1940 को हर साल ये योम मनाया जाता है करारदाद पाकिस्तान के हवाले से। तहरीक पाकिस्तान में इस करारदाद का बड़ा बुनियादी किरदार है, क्योंकि इसके बाद मुसलमानों को एक मंजिल मुयस्सर आ गई। मुसलमानों ने एक टारगेट अपना मुतय्यन कर लिया कि अब हमने इस टारगेट को अचीव करना। उससे पहले मुसलमानों को कोई मंजिल नहीं थी और कोई टारगेट नहीं था जिसको अचीव करना था। तो इस करारदाद के ज़रिए बाकायदा एक मंजिल का तयन कर लिया गया और फिर उसके बाद मुसलमानों ने भरपूर जद्दोजहद की, भरपूर कोशिश की। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस करारदाद में इब्तिदा के अंदर जिक्र किया गया था कि जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में हैं, शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब का जिक्र किया गया, तो वहाँ पर मुसलमानों की अलग स्टेट्स कायम कर दी जाए, यानी कि 2 रियासतों का जिक्र हुआ, शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब। शुमाल मशरिक में बंगाल और असम आ जाता है, शुमाल मगरिब में मौजूदा पाकिस्तान के इलाके पंजाब, सिंध, खैबर बलोचिस्तान आ जाता है। तो इस पर एक हिंदुओं ने यह भी तनकीद की कि देखें, ये तो 2 ममालिक का जिक्र कर रहे हैं। 1946 में जब कौमी असम्बली का इंतखाब हो गया और मुस्लिम लीग के अरकान मुसलमानों की सीटें जीत चुके, 30 सीटें थी वो मुसलमानों ने विन कर ली थी मुस्लिम लीग ने। तो उसका जब इजलास हुआ कौमी असम्बली के और मुस्लिम अरकान का, तो उसमें फिर बाकायदा करारदाद पेश की गई कि हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि मुसलमान 2 ममालिक का जिक्र नहीं कर रहे,
بلکہ مسلمان ایک ملک کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس میں امینڈمنٹ کر کے ایک اسٹیٹ ایک ملک کا ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک ہی ملک قائم کیا جائے۔ تو اس قرارداد نے مسلمانوں کو ایک راستے کا تعین کروا دیا، ایک منزل کا تعین کروا دیا۔ اس کے بعد پھر پورے برصغیر کے مسلمان اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے دن رات سرگرم عمل ہو گئے، اور پھر صرف 7 سال کا عرصہ لگا۔ 1940 میں قرارداد منظور ہو رہی ہے، اور محض 7 سال کے بعد 1947 میں مسلمانوں نے اپنے اس ٹارگٹ کو، اس مقصد کو حاصل کر لیا، اور اس منزل تک پہنچ گئے جس کا تعین 1940 میں کیا تھا، الگ وطن پاکستان کی صورت میں۔ تو گویا یہ قرارداد پاکستان تحریک پاکستان کے اندر بڑا بنیادی کردار ہے اس کا، تحریک کو مضبوط کرنے میں، تحریک کو کریا کریا پھیلانے میں اس قرارداد نے مسلمانوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ قائد اعظم نے اس میں جو خطاب کیا وہ بھی بڑا شاندار، اور قائد اعظم نے واضح طور پر اس میں کہا تھا کہ قوم کی کوئی بھی ڈیفینیشن لے لیں، مسلمان ہر تاریخ پر پورا اترتے ہیں، تو لہٰذا جب مسلمان الگ قوم ہے تو ان کا وطن بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک جینوئن مطالبہ تھا جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے کیا، اور پھر 14 اگست 1947 کو مسلمان اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔